आदेश। जय महाकाल। जय महाकाली। आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं भक्तों, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। कई लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं और ये भी कहते हैं गुरुजी आप जवाब नहीं देते हैं। एक एक करके तो किसी का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है, पर महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाला है। अब से मैं हर दिन दो ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। ये जवाब आपको मेरे यूट्यूब पर नहीं बल्कि मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या पता कल की ब्रह्म वेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। आप साधना में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, माला घुमाते हैं, नमः शिवाय का नाद करते हैं, पर क्या कभी महसूस हुआ कि उस अनंत शून्य से कोई तुम्हें देख रहा है? क्या कभी ऐसा लगा कि जिस महादेव को तुम बुला रहे हो वो तुम्हारे ठीक सामने तुम्हारी सांसों की गर्मी में मौजूद है? महादेव अगम है, अगोचर है। वो साक्षात प्रकट होने से पहले अपने साधक को अपनी उपस्थिति के ऐसे प्रमाण देते हैं जिन्हें दुनिया भ्रम कह सकती है। पर एक अघोरी उसे महाकाल की पदचाप कहता है। जब साधना फलीभूत होने लगती है तो तुम्हारे शरीर और मन की सीमाएं टूटने लगती हैं। आज अघोर शक्ति के चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें वो 5 तांत्रिक संकेत बताऊंगा जो बताते हैं कि तुम्हारी साधना सफल हो रही है और महादेव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। मैं दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि 5वां संकेत अगर तुम्हें मिल गया तो समझ लेना कि अब तुम्हारे और महादेव के बीच कोई पर्दा नहीं बचा। पहला संकेत, जब तुम साधना में गहरे उतरते हो तो बाहरी दुनिया का शोर शांत हो जाता है। उस शून्य में तुम्हें अचानक अपने कान के भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगती है। कभी ये भंवरे की गूंज जैसी होगी तो कभी मंदिर के दूर बसते हुए शंख जैसी। अघोर मार्ग में इसे अनंत नाद कहते हैं। जब महादेव तुम्हारी चेतना से जुड़ते हैं तो उनके डमरू की सूक्ष्म कंपन तुम्हारे आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पर चोट करती है। अगर तुम्हें ध्यान के दौरान ऐसी ध्वनियां सुनाई दे जिन्हें कोई और सुन ही नहीं पा रहा, तो समझ लेना कि महादेव ने तुम्हारे भीतर का द्वार खटखटा दिया है। तुम अब अकेले नहीं हो। साधना करते समय अगर तुम्हें अचानक अपने आसपास जलती हुई चिता की राख या गुग्गल भभूत की तीव्र खुशबू आए, जबकि वहां कुछ भी नहीं जल रहा, तो यह साक्षात महाकाल की उपस्थिति का लक्षण है। महादेव नीलकंठ है, वो परम शीतल है। साधना के दौरान अगर प्रचंड गर्मी में भी तुम्हारे शरीर में एक ऐसी ठंडक दौड़े जो हड्डियों तक को कपा दे, तो समझ लेना कि उस औगरदानी का औरा तुमसे टकरा गया है। यह सुगंध और यह ठंडक बताती है कि महादेव तुम्हारी साधना की अग्नि को अपनी करुणा से शांत करने आ गए हैं। लोग रोते हैं जब वो दुखी होते हैं, पर महादेव की साधना में एक ऐसा क्षण भी आता है जब तुम मंत्र जप रहे होते हो और अचानक तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उस वक्त तुम्हें कोई दुख नहीं होता, बल्कि एक ऐसा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह भाव समाधि की पहली सीढ़ी है। जब तुम्हारा हृदय महादेव के प्रेम में पिघलने लगता है तो तुम्हारी आत्मा उस परम चेतना से हाथ मिला लेती है। अगर साधना में बैठते ही तुम्हारा गला भर आए और आंखों से अश्रु बहने लगे, तो समझ लेना कि महादेव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है और वो तुम्हारे हृदय में आसन जमा चुके हैं। जब तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो तो तुम्हारी सारी ऊर्जा मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र की ओर भागती है। इस दौरान तुम्हें अपने माथे के बीचों बीच ऐसा महसूस होगा जैसे कोई सुई चुभ रही हो या बहुत तेज खिंचाव हो रहा हो। अचानक बंद आंखों के सामने एक नीले रंग की दिव्य ज्योति चमकती हुई दिखाई देगी। यह ज्योति साक्षात शिव का रूप है। अघोर मार्ग कहता है कि जब यह नील ज्योति दिखने लगे तो समझो कि महादेव ने तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्पर्श कर दिया है। अब तुम वो देख पाओगे जो दुनिया की आंखों के लिए अदृश्य है। महादेव महामृत्युंजय हैं। जो उनके करीब पहुंचता है मौत उनकी दासी बन जाती है।
साधना का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तुम्हारे मन से हर तरह का डर, चाहे वो मौत का हो, बदनामी का हो या गरीबी का हो, पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम एक अविनाशी शक्ति का हिस्सा हो। तुम शमशान में भी अकेले सो जाओगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि शमशान का राजा तुम्हारे भीतर जाग चुका है। अगर तुम अब किसी भी परिस्थिति में अडिग रहते हो तो समझ लेना कि साक्षात शिव तुम्हारे साथ खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हैं। तुम अब साधक नहीं, शिव के गण बन चुके हो। साधकों, महादेव मिलने के लिए तड़प रहे हैं, बस तुम्हारी साधना में वो तप होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी संकेत मिल रहा है तो रुकना मत, झुकना मत, अपनी लौ को और तेज करो। एक बार फिर याद दिला दूं, साधना के दौरान आने वाले विचलित अनुभवों या व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल एक प्रकाश स्तंभ की तरीके से काम कर रहेगा। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, अभी जुड़िए। कल ब्रह्मा वेला में महादेव की आज्ञा से किसी एक भक्त का मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगा। अडिग रहो, मर्यादा में रहो, साधना करते रहो। मैं ललित सिंह, आपका गुरु, हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। मुझे आदेश दे दीजिएगा। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।